कैसे पता करें कि आप स्मार्ट हैं? 10 संकेत हैं कि आप उतने स्मार्ट नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। स्मार्ट शब्द का प्रयोग अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके पास उच्च बुद्धि है या दिखाता है, और स्वाभाविक रूप से हम सभी स्मार्ट लोग बनना चाहते हैं। अगर आप में ये लक्षण है तो आप उतने स्मार्ट नहीं हो सकते जितना आप सोचते हैं कि आप हैं। लेकिन घबराना नहीं, अगर इनमें से कुछ गुण आप पर लागू होते हैं तो केवल अपनी कमजोरियों के बारे में जागरूक होने से आप कम से कम अपने आप को सुधारने में सक्षम होंगे। नंबर 1, आप सुनने से ज्यादा बात करते हैं। क्या आप एक श्रोता हैं या लगातार बकबक करते हैं? उत्तर इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि आप वास्तव में कितने स्मार्ट हैं। यदि आप हमेशा केवल अपनी समस्याओं और सफलताओं के बारे में ही बात करते हैं तो दूसरे लोग आपके पास किसी भी चीज के बारे में बात करने के लिए आना बंद कर देंगे। अपनी बात रखने के बाद दूसरों को भी बोलने का मौका दे। सामने वाले की बात सुनने के बाद ही पता चलेगा कि वो कैसा इंसान है, उसकी सोच क्या है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दूसरों की सुनता है, दूसरे लोगों की सोच को समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो वही करता है जो उसे ठीक लगता है। इस बात को हमेशा याद रखें, जो लोग सुनने से ज्यादा बोलते हैं वो स्मार्ट नहीं होते हैं। नंबर 2, you're always right। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, बाकी सब गलत है। अगर आप ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे तो हजारों कोशिशों के बाद भी आप उन्हें समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि वे ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो गलत है। ऐसे लोग स्मार्ट नहीं होते, क्योंकि समझदार लोग कभी भी दूसरों के सामने यह नहीं कहते कि मैं ही सही हूँ और बाकी सब गलत। सच्चाई ये है कि आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसके पास किसी विशेष विषय पर आपसे अधिक जानकारी हो। इसलिए ये दिखावा करना बंद करें कि आप सब कुछ जानते हैं और दूसरों के सामने स्वयं को विनम्र करें। नंबर 3, आप केवल अच्छाई का दिखावा करते हैं। नए या महत्वपूर्ण लोगों से मिलते समय अपना अच्छा गुणों को आगे रखना हमेशा अच्छा होता है। हालांकि यदि आप अपने वास्तविक व्यक्तित्व को छिपाते हैं या इससे भी बदतर आप झूठ बोलते हैं केवल एक बेहतर इंप्रेशन बनाने के लिए, तो आप निश्चित रूप से अपने आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट लोग सच्चाई को महत्व देते हैं और इसे छिपाने के बजाय इसे स्वीकार करते हैं। केवल अपना अच्छा पक्ष दिखाने के बजाय अपने और दूसरों के प्रति सच्चे रहें। नंबर 4, आप हमेशा संघर्ष में रहते हैं। क्या आप अपने आप को हमेशा तर्क वितर्क की स्थिति में पाते हैं? क्या आपके लिए सही होना किसी समस्या का समाधान खोजने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? यदि ऐसा है तो संभावना है कि या तो आप संघर्ष का कारण है या आपने आग में और तेल डालकर इसे और भी बदतर बना दिया। ऐसे लोग कभी स्मार्ट नहीं होते। स्मार्ट लोग या तो संघर्ष को समाप्त करने में मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं, या जब वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो वे बस शामिल नहीं होते हैं। इसलिए अननेसेसरी विवाद से बचने का प्रयास करें। नंबर 5, आप बदलाव से डरते हैं। यदि आप आमतौर पर नए विचारों को अस्वीकार करते हैं या उनसे खतरा महसूस करते हैं, विशेष रूप से उनके उद्देश्य को समझे बिना, तो आपकी बुद्धि की उतनी प्रशंसा नहीं की जा सकती जितनी आप चाहते हैं। स्मार्ट लोगों में परिवर्तनों के अनुकूल होने की क्षमता होती है और वे अपने भविष्य को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए एक खुला दिमाग रखें और बदलाव से डरने के बजाय उसे गले लगाना सीखें। नंबर 6, यू डिस्करेज अदर्स। यदि आप दूसरों को ये बताने की प्रवृत्ति रखते हैं कि उनके विचार या समस्याएं आपके समय के लायक नहीं हैं, तो आप उन्हें पूरी तरह से डिस्करेज कर रहे हैं। स्मार्ट लोग वास्तव में ध्यान देकर दूसरों को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। इसलिए दूसरे लोगों को सुनने का प्रयास करें और अपने ज्ञान को शेयर करके और पॉजिटिव एडवाइस देकर उन्हें प्रोत्साहित करें। नंबर 7, यू फील थ्रेटन्ड बाय डिसएग्रीमेंट। क्या आप उन लोगों से बचते हैं जो आपको चुनौती देते हैं? क्या आप उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो आपसे सहमत होना पसंद करते हैं और शायद ही कभी आपकी बुद्धि को चुनौती देने की कोशिश करते हैं? इसे कन्फर्मेशन बायस के रूप में भी जाना जाता है। स्मार्ट लोग इस कॉग्निटिव बायस से बेहतर हो सकते हैं और वे इसे अपने निर्णय को प्रभावित नहीं करने देते। इसलिए अपना दिमाग खोलें और अन्य दृष्टिकोणों का पता लगाने से न डरें। नंबर 8, यू प्रेफर रियलिटी टीवी शोज। क्या आप रियलिटी टीवी शो देखने में घंटों बिताते हैं? क्या आप इस एंटरटेनमेंट से संतुष्ट हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने दिमाग को ब्लॉक कर रहे हैं। स्मार्ट लोग किताबें पढ़ने और ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जो उनकी रचनात्मकता को जगाती हैं और उन्हें सोचने और सवाल करने पर मजबूर करती हैं। इसलिए कुछ ऐसा पढ़ें या देखें जिससे आपका ज्ञान बढ़े। नंबर 9, यू आर ऑलवेज सो बिजी। क्या आप अपने आप को घड़ी से लड़ते हुए और एक संकट से दूसरे संकट में इधर उधर भागते हुए पाते हैं? कभी कभी अधिक काम हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा हो सकता है, लेकिन यदि यह बार बार होने वाला विषय है तो आप उतने स्मार्ट नहीं हैं जितना आप सोचते हैं कि आप हैं। स्मार्ट लोग कभी भी अच्छे निर्णय लेने, सुनने या सीखने में व्यस्त नहीं होते।
स्मार्ट लोगों के पास नया कुछ सीखने के लिए हमेशा समय होता है, इसलिए इफेक्टिव होने पर अधिक जोर दें, अधिक आराम करें और उन चीजों पर अधिक समय व्यतीत करें जो वास्तव में जीवन में मायने रखती है। नंबर 10, क्या आप दूसरों को डराने धमकाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं? क्या आपको दूसरों को मूर्ख बनाने में मजा आता है? अगर आपको अपनी बुद्धि से दूसरों को डराने में मजा आता है, तो आप वास्तव में एक घमंडी गधे के रूप में सामने आते हैं। विनम्र होना न केवल आपको नैतिक रूप से बड़ा बनाता है, बल्कि दूसरों को आपका अधिक सम्मान भी कराता है। यदि आपके आसपास की प्रतिक्रिया आपके दिमाग में आपके द्वारा बनाई गई स्वयं की छवि से भिन्न है, तो ये केवल एक संकेत हो सकता है कि यह स्वयं का मूल्यांकन करने का समय है और शायद अभी बताए गए कुछ परिवर्तनों को लागू करना शुरू करें। तो आप कितने स्मार्ट हैं? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह वास्तव में हमारी मदद करता है और यदि आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। Thanks for watching.